बच्चों आज हम करने वाले हैं कैपेसिटेंस के हवाले से और उसके अलावा जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस में जब डाई इलेक्ट्रिक जो है उन प्लेट्स के बीच में अगर एयर हो या वैक्यूम हो तो फार्मूला क्या बनेगा, और अगर कोई और मीडियम हम रखें प्लेट्स के बीच में तो फार्मूला कैपेसिटेंस का क्या बनेगा, तो वो हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं कैपेसिटेंस के ऊपर। कैपेसिटेंस जो है यानी किसी भी कैपेसिटर की एबिलिटी कि वो कितने चार्ज स्टोर कर सकता है उसको कहते हैं कैपेसिटेंस। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? एबिलिटी of a capacitor to store charges। यानी किसी भी कैपेसिटर की चार्जेस की जो भी एबिलिटी होती है उसके अपने अंदर स्टोर करने की, उसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस। और इसमें जो है फॉर्मूला जो आता है हमारे पास, कैपेसिटर में जो चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के, ठीक है। अब जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो वहां पे इक्वल टू और यहाँ पे सी आएगा। सी क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो यहां से कैपेसिटेंस का फॉर्मूला इक्वल होता है सी इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय वी। यानी कैपेसिटेंस जो है चार्ज स्टोर बाय कैपेसिटर पर यूनिट वॉट, इसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस। ये भी डेफिनेशन कह सकते हैं। अब इसका यूनिट जो होता है, यूनिट इसका होता है फैराड, FARAD फैराड। और इसको यूं भी लिख सकते हैं क्योंकि यहां से चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम, और वोल्ट का यूनिट क्या होता है? वोल्टेज का यूनिट वोल्ट। कूलम पर वोल्ट या फैराड इसका SI यूनिट होता है, सही है। अब हम पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। अच्छा, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? एक सिंपल कैपेसिटर होता है। ये भी चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन यूं लिख सकते हैं, इट इज सिंपल फॉर्म ऑफ कैपेसिटर, यूं लिख सकते हो बस। ये कैपेसिटर का सिंपल सा फॉर्म है, सही है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है इसको लिखेंगे। अच्छा, पहले तो इसकी कंस्ट्रक्शन बनाएंगे। इसमें दो मेटल प्लेट्स होते हैं, सही है, दो मेटल प्लेट्स होते हैं। बीच में कोई ना कोई यहाँ पे मीडियम होगा। इस जगह पे इन दोनों के बीच में जो भी चीज होगा उसको हम डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। जैसा यहाँ पे एयर है तो यहाँ पे जैसे अभी के लिए हम कर रहे हैं एयर, तो एयर जो है इसका एक बीच में है तो इसका मतलब ये एयर क्या है? इसका डाई इलेक्ट्रिक कहलाएगा, सही है। कोई और मीडियम रखेंगे तो वो इसका डाई इलेक्ट्रिक, तो उसकी वैल्यू चेंज होती जाती है, सही है। तो यूं एक ये दो प्लेट्स हैं, लेट्स सपोज इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं, सही है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस हैं, सही है। दो मेटल प्लेट्स के पे डिपेंड करता है। इसमें दो मेटल प्लेट्स होते हैं, इनको कुछ डिस्टेंस पे रखा जाता है और उसको कनेक्ट किया गया है एक बैटरी के साथ, सही है, एक बैटरी से कनेक्ट किया गया। इसकी कंस्ट्रक्शन ये होती है। अब ये किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है?
फैक्टर्स जो है जिन पे ये डिपेंड करता है, एरिया ऑफ प्लेट्स, यानी कैपेसिटेंस जो है किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड, एक तो एरिया ऑफ प्लेट्स के ऊपर, यानी जितना इन प्लेट्स का एरिया ज्यादा होगा उतना ज्यादा इसकी कैपेसिटेंस होगी, सही है। यानी एरिया और कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। दूसरा आएगा डाई इलेक्ट्रिक, इनके बीच के मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, सही है। थर्ड जो है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस जो है, जो फासला जो है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर फासला इसको बढ़ाते जाएंगे तो कैपेसिटेंस इसकी कम होती जाएगी, फासला कम करेंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ती जाएगी, इसी तरह से, सही है। तो ये तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ड्राइव करेंगे डेरिवेशन। डेरिवेशन हम करेंगे दो चीजों के लिए, जब इन दोनों के बीच में एयर जो है एज ए डाइलेक्ट्रिक हो, तब अगर कोई और मीडियम रखें इन दोनों के बीच में तो तब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा वो हम ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि जो चार्ज जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं वोल्टेज के, सही है। यहाँ पे डेफिनेशन में भी पढ़ा था। तो यहाँ से हम क्यों इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, इक्वल टू लगाया तो यहाँ कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, तो वो कांस्टेंट यहाँ पे हम सी यूज करते हैं। सी क्या है, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस इक्वल किसके बराबर होगा, ये भी इसके नीचे डिवाइड में गया तो क्यू डिवाइडेड बाय वी, सही है। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गया, सही है। अब इसके बाद जो है हमें ये पता है कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। चार्ज स्टोर बाय कैपेसिटर पर यूनिट एरिया के बराबर होता है, यानी इसको सिग्मा कहते हैं, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो इक्वल होता है चार्ज पर यूनिट एरिया के, सही है। एक फॉर्मूला ये आया। अब बेसिकली हमें क्या करना है, यहां से इस फॉर्मूले के लिए क्यू और वी की वैल्यू निकाल के इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो जो भी वैल्यू हमारे पास आएगी वो कहलाएगी कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का फॉर्मूला कहलाएगा वो, सही है। जब कोई डाइलेक्ट्रिक को हम रखें तो अब एक तो यहां से हमें चार्ज की वैल्यू मिलेगी, क्यू को यहीं रखा, ये ए इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये आएगा सिग्मा ए। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ये इक्वल होता है वोल्टेज अपॉन डी के, सही है, वोल्टेज अपॉन डी के। ये हमने पिछले चैप्टर्स में, इसमें तो मैंने अपलोड नहीं किया, लेकिन इस चैप्टर में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो V अपॉन डी के, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होता है। इसको V अपॉन डी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो इसके बराबर होता है। एक और इस कंडीशन में जो E जो इक्वल होगा वो सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, सही है। अब ये देखो, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी तो इक्वल होंगे, तो इसीलिए इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। V अपॉन डी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सही है, ये आ गया। अब देखो यहां पे मैंने कहा था हमें क्या करना है, Q और V की वैल्यू निकालना है। Q की वैल्यू हमें यहां से मिल गई है, अब V की वैल्यू यहां से हम निकालेंगे, तो ये क्या आएगा, V
को यहीं रखेंगे, ये डी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सिग्मा डी हो जाएगा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। सही है, हमें v की वैल्यू भी मिल गई। सही है, हमें v की वैल्यू भी मिल गई यहाँ पे, और चार्ज की वैल्यू भी मिल गई। तो हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे, पुट वैल्यूज ऑफ q एंड v इन इक्वेशन 1। सही, इक्वेशन 1 में हम q की वैल्यू, q की जगह पे सिग्मा a और v की जगह पे सिग्मा d डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट पुट करेंगे। सही है, अच्छा तो c इक्वल टू क्या आएगा, इस q की जगह पे क्या लिखेंगे, सिग्मा a डिवाइडेड बाय v की जगह पे हम क्या लिखेंगे, सिग्मा d अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सही है, अच्छा ये आ गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो c इक्वल टू सिग्मा a, ये आया, ये नीचे फ्रैक्शन में है, तो ये अगर ऊपर मल्टीप्लाई में लेके आए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय सिग्मा d। सही है, ये सिग्मा कैंसल, c इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय d आ जाएगा। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया जब एयर हो। सही है, जब इन दोनों के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक जो है वैक्यूम हो या एयर हो, तो उस वक्त हमारे पास जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा। अब जब कोई मीडियम हो, कोई भी मीडियम हो सकता है, अगर कोई मीडियम हो तो यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट जो है वो इक्वल होता है एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ई आर के। सही, ये क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है, और ये क्या है, सॉरी ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे एक और चीज इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, वो होगी एप्सिलॉन आर, ये कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, ये मटेरियल टू मटेरियल चेंज होती है। सही है, अब कैपेसिटेंस का हमारे पास फॉर्मूला जो आया था ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी का, इसमें क्या हो जाएगा, अब हम कर रहे हैं इसको व्हेन जब कोई मीडियम हो, उनके बीच में कोई और मीडियम हो एयर या वैक्यूम के अलावा, तो ये एप्सिलॉन नॉट की जगह पे क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए डिवाइडेड बाय डी, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। सही है, इसको यूं भी लिख सकते हो, यहाँ पे देखो ये एप्सिलॉन नॉट डी और ये ए इसमें है, देखो ए भी है, एप्सिलॉन नॉट भी है, डिवाइड बाय डी भी है, तो इन तीनों की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन आर इंटू सी, यानी इसका ये, यानी अगर हम किसी प्लेट्स को, कोई प्लेट्स हो उनको बीच में हम रख दें, सही है, उनको हम एयर में उसकी कैपेसिटेंस निकालें, और अगर हम कोई मीडियम रख के भी निकालना चाहें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, विदाउट एनी मीडियम जो कैपेसिटेंस होगी वो और जो रिलेटिव परमिटिविटी जो होगी उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगी। ये फॉर्मूला हमें ये कहता है। तो इसी तरीके से आप रिलेटिव कैपेसिटेंस के फॉर्मूलाज को आप ड्राइव कर सकते हैं, एक जब मीडियम हो एयर, और एक तब जब कोई दूसरा मीडियम रखा जाए। जब एयर हो मीडियम तो उस वक्त ये फॉर्मूला आता है कैपेसिटेंस का, और जब कोई मीडियम रखें तो वहां पे एप्सिलॉन नॉट जो है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर के बराबर होता है, यानी दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। सही है, तो इसी तरीके से आप ये ये डेरिवेशन आप कर सकते हैं। यहाँ पे पॉज करके ये नोट करें, नोट करना चाहें तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।